बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 4 का यूनिट 4 डेसिमल्स का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5। 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वेश्चन व्हेन द गिवन डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय द होल नंबर। डेसिमल नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जिनमें पॉइंट हो, और होल नंबर वो होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं होता। ठीक है। अच्छा बेटा, ये वाला जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप अपने इसी पेज पर ऊपर देखें तो आपको यहाँ पर मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करने का आपको यहाँ पे बताया हुआ है। 3 मेथड आपको दिए हुए हैं कि आप इनमें से जो मर्जी मेथड यूज़ करें, लेकिन हम इसमें वो मेथड यूज़ करेंगे जो हम पीछे करते आ रहे हैं और जो हमें अगली क्लासेस में भी यूज़फुल होंगे। तो उसके लिए ये मेथड नंबर 2 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये यहाँ पर बेटा आपके पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करना है। और पॉइंट ख़त्म करना हमने पीछे एक्सरसाइज 8.1 में सीखा है कि जो भी नंबर हो उसके नीचे फ्रैक्शन बना देनी है और 1 लगा देना है। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा देते हैं। जब हम ऐसे कर देते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और ये डिवाइड का सिंबल ऐसे ही, और यहाँ पर 4। बेटा जब इस साइड भी आपके पास फ्रैक्शन हो तो इस साइड पे भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके नीचे खुद से 1 लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब पॉइंट खत्म हो गया, आपके पास वैल्यूज बच गई 4, 2, 4 और नीचे आ गया 100। अच्छा, हमें पता है कि जब डिवाइड के सिंबल को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल्स चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 4/1 है तो यहाँ पर अब हो जाएगा 1/4। अब बेटा आपने क्या करना है, अब ये 1 है, हमने इसकी इसके साथ कटिंग करनी है और इसकी इसके साथ। 1 का कोई टेबल नहीं होता, 1 की 100 के साथ कटिंग नहीं हो सकती, तो फिर इसकी इसके साथ कटिंग करेंगे। लेकिन बेटा ये एक बड़ा नंबर है, 4 के टेबल में ये एक बड़ा नंबर आ रहा है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, कटिंग करने का मतलब होता है कि हम इस नंबर को इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये वाला नंबर 424, 424, इसको 4 के साथ, ये वाले नंबर के साथ डिवाइड कर लेंगे। जब आपने डिवाइड करना है, 4 के टेबल में 4 आता है, 1 जार, ये 4 हो गया। अब ये 4 में से 4 माइनस 0 लगाने की ज़रूरत नहीं। अब हमें पता है कि हमने नेक्स्ट वाले नंबर को नीचे मूव करवा देना है। अब बेटा 4 के टेबल में 2 नहीं आ सकता क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो फिर हमें इसी स्टेप में 2 भी नीचे चाहिए और 4 भी नीचे चाहिए, तो हम 4 भी नीचे ले आएंगे। लेकिन डिवीजन का रूल ये कहता है कि आपने एक टाइम में सिर्फ एक नंबर नीचे लेकर आना है। अगर आपको एक टाइम में एक नंबर से ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत है तो जो दूसरा नंबर आप नीचे ला रहे हो उसकी जगह फिर आपने यहाँ पर अपने आंसर में 0 लगा देना है। ये 0 ये बात शो करवा रहा है कि आपने एक ही स्टेप में एक की बजाय 2 नंबर नीचे लाए हैं। अब 4 के टेबल में 24 आता है 6000, तो यहाँ पर 24 आ गया। अब हमने इन दोनों की कटिंग कर दी, इसकी कटिंग इसके साथ कर दी। कटिंग में है 106, तो यहाँ पर आ गया 106। ठीक है। कटिंग हमने यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा दिया और कटिंग भी कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे 106 बच गया। 106 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 106 ही आ जाता है, और नीचे 4 कट हो गया, सिर्फ 100 रह गया। अब 100 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 100 के साथ डिवाइड करने का मैंने आपको बताया था, 106 ऐसे लिखा, डिवाइड का सिंबल, और यहाँ पर हमने 100 लगा देना है। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अगर क्वेश्चन में पॉइंट हो तो वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन डिवाइड करते वक्त वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो पॉइंट ही नहीं है, तो मूव कैसे करवाएंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट पे खुद से पॉइंट लगाएंगे। अब 100 में 2 0 है, पॉइंट जो है वो 2 नंबर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। अब आपका पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसका आंसर हुआ 1.06, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8.4 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म कर देना है। यहाँ पर है 8.4, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, पॉइंट हमने कट कर दिया। डिवाइड का सिंबल ऐसे ही और 7 आ जाएगा। अगर आपके पास इस साइड पे फ्रैक्शन है तो यहाँ भी फ्रैक्शन बनाएंगे, जिसके नीचे 1 लगा देंगे। अब हमने लिखना है 84 और नीचे 10, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक ही 0 आया। ठीक है। अब डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके रेसिप्रोकल्स चेंज हो जाएंगे, 1/7 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हमने कटिंग करनी है, 1 की 10 के साथ कटिंग नहीं हो सकती,
तो इन दोनों को कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को हम कट करेंगे। कट करने का मतलब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब आपने 84 अंदर और 7 बाई 7 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 से छोटा नंबर 7 ही आता है। 7 1 जार 7। अब 8 में से 7 माइनस किए तो यहाँ 1 आ गया। अब इसको नीचे ले आना है 4 को, ये बन गया 14। अब 7 के टेबल में 14 आता है, 2 जार, तो ये 14 हो गया। डिवीजन कंप्लीट। अब इस 7 को कट किया, इस 84 को कट किया, इन दोनों को कट करके आंसर क्या आया 12। तो यहाँ पर हमने 12 लिख देना है। अब यहाँ पर आ गया 12 1 जार 12, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 10 बचा क्योंकि ये तो कट हो गया, तो यहाँ पर 10 लिख देना है। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो पहले डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पर 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है तो लास्ट पे खुद से पॉइंट लगा देना है। 10 में 1 0 है तो पॉइंट एक नंबर अंदर की तरफ मूव हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1.2। ये इसका आंसर हो गया। और अगर बेटा आपको ऐसे पॉइंट को मूव करवाना नहीं आता है तो आप इन दोनों को सिंपल डिवाइड भी कर सकते हो। ये 12 अंदर रखा, 10 बाहर, 10 के टेबल में 12 से छोटा 10 आता है, 10 1 जार 10, 2 में से 0 माइनस किया, यहाँ 2 आ गया। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास नीचे नंबर रिमाइंडर आ रहा हो तो हम यहाँ पॉइंट लगा के इधर 0 लगा लेते हैं। अब 10 के टेबल में 20 आता है, 10 2 जार 20, तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1.2। लेकिन हमने अगर मूव भी करवाया था तो भी हमारा आंसर 1.2 ही आया था। तो अगर आपको ये मेथड ईजी लगता है आप इससे कर लो, और अगर ये मेथड ईजी लगता है तो इससे कर लें। अब बेटा इसका नेक्स्ट सी वाला पार्ट देखें। यहाँ पर भी सेम, पहले सबसे पहले आपने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर में 1 लगाया, पॉइंट के बाद यहाँ 1 2 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पर 2 zeros आ जाएंगे, पॉइंट फिर आपने कट कर देना है, फिर डिवाइड का सिंबल, और ये 2 है तो इसके नीचे हमने 1 लगा देना है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन बना दिया। अब आपके पास आ गया 996 और यहाँ 100, और डिवाइड का सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 बाई 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब 1 और 100 की कोई कटिंग नहीं कर सकते तो फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 996 अंदर जाएगा और 2 बाहर आएगा। बेटा जब बाहर एक नंबर हो तो अंदर एक नंबर को पहले देखते होते हैं। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि 996 कैसे आएगा 2 के टेबल में। बाहर एक डिजिट है तो अंदर एक डिजिट को देखना है। 2 के टेबल में सिर्फ पहले 9 को देखेंगे। 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा 8 आता है। कितने जार आता है, 4 जार 8। अब 9 में से 8 माइनस किया तो ये 1 आ गया। अब ये वाला जो 9 है ये नीचे आ जाएगा। अब ये 19 बन गया। अब 2 के टेबल में 19 नहीं आता, लेकिन 19 से छोटा नंबर आता है 18, 9 जार 2 9 जार 18। अब 9 में से 8 माइनस किए तो 1। अब इस नंबर ने नीचे आ जाना है। डिवाइड करते वक्त हर स्टेप में अगर ऊपर आपके पास नंबर हो तो एक एक नंबर को नीचे लाते रहते हैं। ये 16 हो गया। अब 2 के टेबल में 16 आता है, यस 8 जार 16। ठीक है, अब ये वाला और ये नंबर कट हो गया, और इन दोनों को कट करके जो आपका आंसर आया 498। 498। अब यहाँ 498 है और यहाँ पे आपके पास 1, 498 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 498 ही आ जाएगा, और नीचे फ्रैक्शन में आपके पास है 100। अब इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, 498 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 में 2 zeros हैं तो क्वेश्चन में आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और इसको 2 वैल्यूज अंदर की तरफ मूव करवा दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त बेटा राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाते हैं, लेकिन डिवाइड करते वक्त लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करवाते हैं। ये हो गया 4.98 इसका आंसर। और यहाँ पर भी अगर आपने इसको डिवाइड करना हो तो आप इसको डिवाइड करके भी इसका आंसर ला सकते हो, आंसर आपका यही आएगा। अब ये बेटा इसका डी वाला पार्ट है, लेकिन इसमें तो कहीं भी पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट को ख़त्म कैसे करेंगे, पॉइंट तो ख़त्म ही नहीं करना। फिर हमने क्या करना है, 144 को 8 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 144 को 8 के साथ डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया बाहर अगर एक नंबर हो तो अंदर एक नंबर को देखते हैं। अब 8 के टेबल में 1 नहीं आ सकता, ठीक है, 1 छोटा नंबर है, तो फिर अब हम यहाँ पर 2 नंबर्स देखेंगे। ठीक है, अब 8 के टेबल में 14 नहीं आता, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 16 बड़ा हो जाता है तो 14 से छोटा 8 आता है, 8 1 जार 8। अब आपने 14 में से 8 को माइनस किया, यहाँ 6 आ गया। अब आपके पास 4 नीचे आ गया। अब 8 के टेबल में 64, यस 8 8 जार 64, तो यहाँ पर इसका सिंपल ही आपके पास आंसर आ गया 18।
अब यहाँ पर बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर पॉइंट है, तो हमने क्या करना है 0.73 और नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो ये 2 0। अब इसका पॉइंट कट हो गया। और बेटा ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर नंबर से पहले 0 हो तो उसको भी आपने साथ ही कट कर देना है। और ये डिवाइड और 3, अब 3 के नीचे भी 1 लगा देना है, इसको फ्रैक्शन बना दिया। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 73 और यहाँ पर आ गया 100। अब ये डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हो गया 1/3। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 3 को 73 के साथ, 73 अंदर और 3 बाहर। 1 डिजिट है तो अंदर वाला 1 डिजिट पहले देखना है। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा नंबर आता है 6। 3 2s are 6। अब 7 में से 6 माइनस किए तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा। अब 3 के टेबल में तो 13 नहीं आता, 3 के टेबल में 13 से छोटा 12 आता है। 3 4s are 12। अब 3 में से 2 माइनस किए तो ये 1 आ गया। अच्छा, ये तो पूरा पूरा सॉल्व भी नहीं हुआ, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 0 आ गया, पॉइंट जब लगा देते हैं तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 3s are 9 आ गया। 10 में से 9 माइनस करें, फिर इधर 1 बच गया। अब अगर इस पॉइंट का यहाँ पर फिर 0 लगा लेंगे तो फिर 9, 3 3s are 9 हो जाएगा। तो ये ऐसे चलता ही जा रहा है, तो हमने क्या किया, यहीं पे इसको क्लोज कर दिया। अब हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये पूरा पूरा डिवाइड तो हुआ ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके जो हमने आंसर लाया है जस्ट वो आपने यहाँ पे राइट करना है 24.3, क्योंकि इन दोनों को हम डिवाइड कर चुके हुए हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमने यहाँ आंसर लिख दिया। 100 को भी हमने कुछ भी नहीं किया, तो 100 आपने साथ लिखा रहने देना है। अब हम इनको 24.3 डिवाइडेड बाय 100, अब 100 से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट जो है वो 2 नंबर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चंस में पॉइंट नहीं होता था, लेकिन इसमें आंसर को डिवाइड करते वक्त ही पॉइंट हमारे पास आ गया हुआ है, तो इसको हम अलग से नहीं लगाएंगे, हमारे पास पॉइंट है उसी को मूव करवा देंगे। मूव करवा दिया, और अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो वहाँ पे बेटा 0 लगा देते होते हैं। ये आपके पास आ गया 0.243, ये इसका आंसर है। अब बेटा इसका एफ वाला पार्ट देखिए, सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म किया 2.97, 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो यहाँ 2 0। अब ये सिर्फ पॉइंट कट होगा, इसके पहले 2 कट नहीं होना, अगर 0 होता है ना उसको कट करते होते हैं। डिवाइड लगा यहाँ 9 और इसके नीचे आपने 1 लगा देना है। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 297/100 और डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 1/9 हो गया। अब यहाँ पर 9 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 297 और ये 9। अब 9 के टेबल में 2 नहीं आ सकता क्योंकि ये तो छोटा नंबर है, तो आपने 2 नहीं देखना, आपने 29 देखना है। अगर एक नंबर ना आ रहा हो तो फिर दूसरे नंबर को साथ मिला के देखते हैं। अब 9 के टेबल में 29 नहीं आता, 29 से छोटा 27 आता है। 3s are 27। 9 में से 7 माइनस किए 2, 2 में से 2 माइनस किए 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 7 नीचे आ जाना, ये 27 बन गया। 9 के टेबल में 27 आता है, 3s are। अभी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसको कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, यहाँ पर 33 लिख देंगे। 33 1s are 33 हो गया, और नीचे आपके पास 100 है। अब आपने इसको 33 डिवाइडेड बाय 100, अब पॉइंट को मूव करवाना है, तो पॉइंट नहीं है तो क्वेश्चन में आपने खुद से लास्ट पे पॉइंट लगा देना है। 2 0 है तो पॉइंट 2 नंबर मूव कर जाएगा, और पॉइंट से स्टार्ट में कोई नंबर ना हो तो वहाँ पर 0 लगा देना है। आंसर आ गया 0.33। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही करना है, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन। डिवाइड करें और इसके क्वेश्चंस को फाइंड करें। अब यहाँ पर बेटा इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, पहले पॉइंट खत्म कर लेना है, फ्रैक्शन के नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है 2 0, पॉइंट कट हो गया, डिवाइड का सिंबल वैसे ही 4 और नीचे 1 लगा दिया। अब आपके पास आ गया 208/100, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/4 हो गया। अब इन दोनों को कट नहीं करना, बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और इन दोनों को बेटा आप डिवाइड कर देंगे, 28 एंड ये हो गया 4।
अब 4 के टेबल में 2 नहीं देख सकते क्योंकि छोटा नंबर है, तो फिर हमने 20 देखना है। 4 के टेबल में 20 आता है, यस, 4 5 जार 20। और अब आपके पास नीचे आ जाएगा 8, और 4 के टेबल में 8 आता है, 2 जार 8। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसको भी कट करेंगे, इसको भी यहाँ पर 52 लिख देंगे। 52 1 जार 52, और नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब इसको लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 100। अब ये हमने इसका पॉइंट मूव करवाना है, लास्ट पे पॉइंट खुद से लगा के, 2 नंबर है, पॉइंट 2 नंबर अंदर की तरफ मूव हो जाएगा, और स्टार्ट में कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देना है। आंसर आ गया 0.52। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, 10.15। 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो यहाँ 2 0 आ जाएगा, पॉइंट कट हो गया, डिवाइड, और ये आ गया 5, इसके नीचे 1 लगा देना है। अब आपके पास आ गया 1015 बाय 100, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/5 आ गया। अब 5 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 1015 को 5 के साथ डिवाइड किया। 5 के टेबल में 10 नहीं, 10 आता है, हमने 1 नहीं देखना, पूरा 10 देखना है। 2 जार 10। अब आपके पास ये नंबर नीचे है, 1 नीचे ले आए। अब 5 के टेबल में तो 1 नहीं आ सकता, आपको ये नंबर भी नीचे चाहिए, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया कि अगर एक ही स्टेप में हम 2 नंबर्स को नीचे लेकर आते हैं तो हम आंसर में क्या लगा देते हैं, 0। अब 5 भी नीचे आ गया, 5 के टेबल में 15 3 जार आता है। अब आपके पास ये भी कट हो गया, ये भी, और आंसर आ गया 203। अब इधर आ गया 203 बाय 100। अब आपने 203 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, लास्ट पे पॉइंट लगाया, पॉइंट को 2 नंबर अंदर मूव करवा दिया। अब आपका आंसर आ गया 2.03। अब इसका सी वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा, 4.8, नीचे डिनोमिनेटर में 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 लगा दिया, पॉइंट कट कर देना है, डिवाइड 3, और यहाँ 1 लगा दिया। अब आपके पास आ गया 48/10, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/3। अब हम 3 और 48 को डिवाइड करेंगे, 48 अंदर और 3 बाहर। अब 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा नंबर आता है 3 खुद, 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस किया 1, और अब आपका ये 8 नीचे आ गया, 18, 3 के टेबल में 18 आता है, 6 जार, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, यहाँ पर आपके पास 16 आ गया, 16 1 जार 16, और नीचे डिनोमिनेटर में 10। अब आप लिखोगे 16 डिवाइडेड बाय 10, लास्ट पे पॉइंट लगाया, 1 0 है, पॉइंट 1 नंबर अंदर मूव हो जाएगा, 1.6 इसका आंसर आ गया। अब इसका डी वाला पार्ट देखिए बेटा, इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो अगर पॉइंट ना होगा तो आपने डायरेक्ट ही डिवाइड कर देना है। 369 को 3 के साथ डिवाइड किया, 3 के टेबल में 3 आता है, 1 जार, अब नीचे 6 आ गया, 3 के टेबल में 6 आता है, 2 जार, 6 कंप्लीट, तो अब नीचे आ जाएगा 9, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 जार कंप्लीट, तो आपका आंसर आ गया 1 2 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर पहले इसका पॉइंट खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पॉइंट है, 1 लगाया, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0, यहाँ पॉइंट भी कट होगा और ये वाला 0 भी कट होगा, और डिवाइडेड बाय 3, इसके नीचे 1 लगा देना है। अब आपके पास यहाँ आ गया 9/10, और डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये 1/3 हो गया। अब इन दोनों को बेटा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, डिवाइड तो हम तब करते जब यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हो। हमें पता है कि 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़र 9। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 1 ज़र 3 बच गया, और नीचे 10, फिर आपने इसको 3 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे लिख देना है, लास्ट पे पॉइंट लगा देना है, एक नंबर है, 1 0 है, तो पॉइंट 1 नंबर अंदर मूव कर जाएगा, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देना, इसका आंसर आ जाएगा 0.3। अब इसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सेम वैसे ही आपने पहले पॉइंट इसका ख़त्म करना है, 75.61, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0, अभी आपका पॉइंट ख़त्म हो गया, डिवाइड का सिंबल 7 और नीचे 1 लगा देना है। अब 756/10, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/7। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, 7 5 6, और यहाँ आपके पास 7 आ गया, 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 ज़ार 7। अब हमने 5 को नीचे ले आना है, अब 7 के टेबल में तो 5 आ ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास ये नंबर छोटा है,
तो फिर इसका मतलब है हमें इसी स्टेप में एक और नंबर नीचे लाना पड़ेगा। तो जब हम 2 नंबर ले आते हैं तो आंसर में 0 लगा देते हैं। 7 के टेबल में 56 आता है, 8 ज़ार 56, कंप्लीट डिवीजन हो गई। तो इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, आपके पास आ गया 108। अब यहाँ आ गया 108, नीचे डिवाइड बाय 10 लिख देंगे, 108 डिवाइडेड बाय 10। लास्ट पे हमने पॉइंट लगा दिया खुद से, एक नंबर अंदर मूव हो जाएगा, आंसर आ गया 10.8। अब बेटा इसका जी और एच वाला 2 सवाल देखें, इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसमें भी पॉइंट नहीं है। इसको भी सिंपल डिवाइड कर देना है और इसको भी सिंपल डिवाइड कर देना है। 7 के टेबल में 3 नहीं देखना क्योंकि छोटा नंबर है, तो 30 देखना है। 7 के टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन 30 से छोटा 28 आता है। 7 4 ज़ार 28। अब 30 में से 28 माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया। अब इस 8 ने नीचे आ जाना है, ये फिर 28 हो गया। 7 4 ज़ार 28, इसका आंसर आ गया आपका 44। अब 6 को भी ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 6 के टेबल में 5 नहीं देखना क्योंकि वो छोटा नंबर है, तो 6 के टेबल में 55 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 55 से छोटा नंबर आता है 54। 6 9 ज़ार 54, 5 में से 4 माइनस किए 1, अब ये 2 नीचे आ गया। 6 के टेबल में 12 आता है, 2 ज़ार 12, अब ये आपके पास आ गया 92 इसका आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सवालों को अच्छे से समझने के लिए बेटा वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरे क्वेश्चन को समझा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।